बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। आपने स्टेटमेंट को समझना है, बाकी बिल्कुल हमारे पास सिंपल मेथड है, सेम क्वेश्चंस हैं जैसे हम पीछे कर चुके हैं। यूज वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोऑर्डिनेट्स जो उसने गिवन हमें दिए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर सॉरी पैरेललोग्राम के अंदर लिख लिए और इसको कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें कोऑर्डिनेट पी क्यू आर और एस की वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के थ्रू हम फाइंड करेंगे क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। अब वेक्टर्स के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, अब हमारे पास वेक्टर पी एस और वेक्टर क्यू आर ये सेम होने चाहिए इनका आंसर। मतलब हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक क्या चीज़ है, पी एस वेक्टर इक्वल होना चाहिए क्यू आर वेक्टर के। ठीक है, एक ये, और नंबर टू थिंग्स, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर हमने जो दो चीजें प्रूव करनी है वो कैसे करनी है, इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। नंबर टू, हमारे पास पी क्यू वेक्टर पी क्यू वो इक्वल होना चाहिए किसके, वेक्टर एस आर के इक्वल होना चाहिए। जी, तो उम्मीद है कि आप वेक्टर को निकालना पहले ही सीख चुके हैं। अब चलते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि सबसे पहले हमें वेक्टर पी क्यू या जिसको भी हम पी एस को फाइंड कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट को हम रिजॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर हमारा पहला पॉइंट प्रूव होता है तो सेकंड को भी हम प्रूव कर लेते हैं। पी एस को लेते हैं, पी एस वेक्टर, चारों वेक्टर निकाल लेते हैं हम। पी एस वेक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे जी, वेक्टर पी और एस। अब पी की वैल्यू क्या है, हमारे पास पॉइंट पी की वैल्यू है 1 और 2, और पॉइंट हमारे पास जो है एस की वैल्यू क्या है। तो हम इसको कैसे करते थे, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो कि हमें क्या करना है, ये आई पॉइंट है, मतलब ये हमारे पास ये आई है, एक्स का पॉइंट है, और ये हमारे पास जे है। इस तरह ये हमारे पास क्या है, आई है, और ये हमारे पास जे है। तो आई की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आई की वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और जे की वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैसे करते हैं जी, हम उसकी तरफ चलते हैं। वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एस की वैल्यू को लिखना होता है 3 - 1, साथ में आई लगा देते हैं। 3s की वैल्यू और 1 किसकी वैल्यू, p की वैल्यू मेंशन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है इसके अंदर। इसी तरह j की वैल्यू 6 - 2, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, j मेंशन। तो सिंपली इसको आप देखें, 3 में से 1 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, प्लस 6 में से 2 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4j आ जाएगा। ये हमने वेक्टर पी एस फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं वेक्टर क्यू आर की तरफ। क्यू आर को फाइंड करते हैं सेम इसी मेथड से। जी, वेक्टर क्यू आर के अंदर भी वो ही क्यू आर, मतलब आर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्यू को। तो 7 - 5, ओके, 7 - 5 आए, प्लस अब इसकी 6 - 2, क्या है इसकी वैल्यू, 6 - 2, साथ में क्या आ जाएगा, जे। तो अगेन देखिए, 7 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i, प्लस 6 में से 2 निकालते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 4j। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीज़, अगर आप देखते हैं इस 1 को और इस 2 को, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, 2i + 4j, 2i + 4j, ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं पी क्यू और एस आर को फाइंड करने के लिए। आप सबसे पहले पी क्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू, वेक्टर पी क्यू की जी, तो पी क्यू, क्यू में से हमें पी को माइनस करना है। 5 - 1, 5 - 1 आए, प्लस, और 2 - 2, क्या करना है, 2 - 2,
2 - 2, तो ये हमारे पास है j की वैल्यू। इसका सोल्यूशन लिखते हैं, 5 में से 1 निकालने से हमारे पास 4i प्लस 2 में से 2 निकालते हैं तो क्या आएगा, 0j आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पी क्यू फाइंड कर लिया, एस आर फाइंड करना है, वेक्टर एस आर फाइंड करना है। तो वेक्टर एस आर ये है एस आर 7 - 3i प्लस 6 - 6 तो ये हमारे पास क्या है, 4i प्लस 0j। जी तो अगेन यहां से कि इसका हम कह लेते हैं, इसको थर्ड का नाम लेते हैं 3 एंड 4 से हमें क्या प्रूव हो चुका है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो लास्ट पे आप इसको मेंशन कर देंगे, हेंस आप इसको ये पॉइंट लगा के कि पी क्यू, ये बेसिकली इक्वल लिखना, इक्वल के लिए नहीं हम इसको मेंशन कर सकते क्योंकि ये एक डायरेक्शन है, तो हम इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो आप देखेंगे। पी क्यू जो वेक्टर है वो पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, ये जो दो लाइंस मैंने स्ट्रेट लगाई हैं ये हमारे पास पैरेलल का साइन है। पी क्यू पैरेलल है क्यू आर के, जी पी क्यू सॉरी पैरेलल है हमारे पास इसके इक्वल एस आर की, पी क्यू एस आर की। यहाँ पे ये पी क्यू और एस आर हमारे पास पैरेलल हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या पैरेलल है, पी एस इक्वल है क्यू आर की। पी एस पैरेलल किसकी है, मतलब वेक्टर पी एस पैरेलल है वेक्टर क्यू आर की पैरेलल है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, ये लिंक करता है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। जी तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है हमारे पास, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेल। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनको यूज करते हुए हमें क्या बताना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेल है या नहीं। आइसोसेल मीन्स ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के अंदर। ओके, चले तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको हल करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स ले लेते हैं हम, एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी। इस तरह हम इसको फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले एक्स वाई पॉइंट निकालते हैं, एक्स और वाई वेक्टर निकालते हैं। एक्स वाई वेक्टर में हमारे पास y की वैल्यूज को माइनस करेंगे x में से, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 2 - 0 i प्लस 0 - 0 j। तो ये वैल्यूज क्या बनी हमारे पास, आ जाएगा 2i प्लस 0 j। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेक्टर एक्स वाई की। अब हम वेक्टर वाई जी की वैल्यू निकालते हैं। वेक्टर वाई जी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, इसको देखते हैं। वाई जी, जी में से माइनस करना है हमें, किसको, एक्स को, वाई को। 1 - 2, 1 - 2 आई प्लस, जी हमारे पास ये ऑलरेडी ये भी वेक्टर्स ही हैं, 1 - 2। ओके, जे के लिए क्या करेंगे, 3 - 0, 3 - 0 वेक्टर जी हो जाएगा हमारे पास। ओके, इसके साथ ये हमारे पास बनेगा माइनस आई, मतलब ये हमारे पास वेक्टर आई बचेगा। 1 में से 2 निकालते हैं तो -1 बचेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, +3j वेक्टर बन जाएगा। अब लास्ट में हमें वेक्टर एक्स जी फाइंड करना है, वेक्टर एक्स एंड जी फाइंड करते हैं। वेक्टर एक्स जी 1 - 0, 1 - 0 i
प्लस, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 जे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास? सिंपल आई आया है प्लस 3 जी आया है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की अगर आप वेक्टर्स को देखें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे पास कौन सी दो लेंथ जो है मैग्नीट्यूड सेम है। उसकी ये रीज़न है, यहाँ पे देखिए माइनस आया है और यहाँ पे प्लस आया है, तो इस वजह से हम इसमें क्लैरिटी नहीं कर सकते। क्लैरिटी करने के लिए हम ये करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे। इनकी हम बेसिक तौर पे देख लें, ये दो वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, तो हम ये करते हैं एक्स वाई और एक्स वाई जी और एक्स जी की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जिससे हमें क्या हो जाएगा, दो साइड्स क्लियर हो जाएंगी, जिससे हमें डायरेक्ट बता सकेंगे कि ये आइसोसेल है या नहीं है। जी, तो सबसे पहले हम एक्स जी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल है। ओके, वेक्टर एक्स जी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और आई जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई के साथ वैल्यू 1 थी, जे के साथ 3 थी, तो इसको स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारे पास 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 3 स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, स्क्वायर रूट 9। और इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा। हमने एक्स जी निकाला, अब हम वाई जी को निकाल लेते हैं। हमारे पास वाई जी की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर वाई जी, इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। जी, वाई जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई जी की -1, -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हो और स्क्वायर हो उसका, तो वो पॉजिटिव में चेंज होता है। तो ये हमारे पास 1 प्लस 9 आ जाएगा, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 10। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो चुका है कि ये हमारे पास एक आइसोसेल ट्राइएंगल है। तो आपने लास्ट में सिर्फ जस्ट मेंशन कर देना है, हेंस एक्स वाई जी इज एन आइसोसेल ट्राइएंगल। जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं पहले, और ये आपके लिए क्लैरिटी के लिए कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको ये बड़े इंटरेस्टिंग वे से समझा के कि आप अंडरस्टैंड करवा सकूं। हमारे पास एक बॉल है, मतलब एक पर्सन के हाथ में एक बॉल है। ओके, दिस इज अ पर्सन, एक बॉल को पकड़ी है, और वो क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है हाइट में। ओके, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट मीन्स ये होता है मतलब आप बॉल को थ्रो करना। तो इसके हाथ में एक बॉल है, इसने बॉल को थ्रो किया। ओके, थ्रो करने के बाद इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर उसने हमें दिया है। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स, जैसे आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल है ना, ये वाहिद क्वेश्चन ऐसा है जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर बेस करता है, और इसमें अगले भी एक दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल की ही बेस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, हमारे पास क्या है, वी आई 10i प्लस 20j, उसने इसको वी ओ लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है, और मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को उसने बताया कि वो एक्स डायरेक्शन में होगा। और जो ग्रेविटी है इज, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे दी। तो जब इसने चीज को फेंका, ये इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, आपको पता है जब बॉल को इसने फेंका है तो बॉल ने ऊपर जाके कहीं ना कहीं जाके रुकना तो जरूर है, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी तो समथिंग है, और वो क्या है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो बॉल ने जाके स्टॉप होने हैं, जब हवा के अंदर दोबारा वापस नीचे आना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह हमारे पास ग्रेविटेशन, जब चीज को जमीन से आसमान की तरफ फेंका जाएगा तो ग्रेविटी नेगेटिव होती है। इसी तरह हमारे पास ग्रेविटी क्या है, -10 है, -10 जे है। ये आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस में है, और वाई जे रिप्रेजेंट करता है कि ये वाई एक्सिस में है। अभी कैसे,
कि आप ये देखते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास ग्राउंड है, ये हॉरिज़ॉन्टल को रिप्रेज़ेंट करता है और अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ, इस तरह, ये हमारे के पास किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? ये हमारे पास वर्टिकल लाइन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास ना 2 कंपोनेंट हैं। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास जस्ट ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने खुद के 0 है, ग्रेविटी क्योंकि चीज़ को ऊपर फेंका जा रहा है, ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी और वो वाई एक्सिस में है। मतलब ऐसे जब चीज़ को फेंकती है ना तो वो ऊपर जाती है, वाई एक्सिस में जाती है, इसलिए -10J लिखा हुआ है, ओके? एक्स की वैल्यू नहीं होती। इसके साथ अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। एक तो हाइट फाइंड करनी है कि जब बॉल को फेंका गया है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ग्राउंड से आसमान की तरफ फेंका गया है, तो ये हमारे पास हाइट है। हाइट फाइंड करनी है कि बॉल कितनी हाइट पे पहुंची है, ओके? इसको हम कहेंगे एच वाई, मतलब मैंने वाई को रिप्रेजेंट इसलिए किया है, वाई वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एक दूसरी चीज़ ये भी फेंकनी हमने देखनी है, जिस तरह एक क्रिकेटर बैट से शॉट लगाता है, तो वो क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारी बॉल है वो वर्टिकल मूवमेंट भी करती है और हॉरिजॉन्टल भी मूवमेंट करती है। तो दोनों मूवमेंट निकालनी है, मतलब हमने वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालना है, वो हाइट है वाई के थ्रू, और हमें क्या है, दोनों डिस्टेंस ही निकालने हैं और हमने दूसरी रेंज भी निकालनी है कि वो उसने एक्स एक्सिस में कितना मूव किया है। मतलब ये देखो ना, यहाँ से देखो, ये अगर आप देखें तो इसने कितनी मूवमेंट की है, इधर भी मूवमेंट की है, और अगर आप ये एक्स एक्सिस की मूवमेंट है इसकी, और अगर यहाँ पे देखें बॉल कुछ ना कुछ हाइट में गई है, तो गई तो इधर टेढ़ी है, मतलब बट उसकी हाइट देखें, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस की मूवमेंट है। ये दोनों मूवमेंट हमें निकालनी है और ये बहुत सिंपल सा काम है। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन नाइन्थ की फिजिक्स के अंदर लर्न कर रखी हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे और बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले हम अपनी हाइट को फाइंड करते हैं, जो कि किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में है। चलें, तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2G इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VF फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, I इनिशियल को, और आपको पता है ये GH मैंने क्यों लिया है। वैसे तो हमारे पास होता है फार्मूला, क्योंकि ये हाइट के अंदर बात हो रही है इसलिए मैंने क्यों किसको लिया है, GH के लिए। अदरवाइज हमारे पास फार्मूला होता है 2AS होता है, मतलब S या H। S अगर हम सिंपल ज़मीन के अंदर बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हल करना चाह रहे हैं, और जब हाइट में चली जाती है तब हम S की जगह पे H, और एक्सेलरेशन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे एक काम हमें और करना ज़रूरी है, और वो काम ये है कि हम यहाँ पे कंपोनेंट्स अलग कर लेंगे। कंपोनेंट्स अलग कर लेंगे, मतलब x के कंपोनेंट्स अलग कर लेंगे। आप यहाँ देखें, Vx ये I x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओके, और J y की वैल्यू को रिप्रेजेंट। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी में 2 वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है, तो हमें इन दोनों को सेपरेट करना है पहले। तो हमारे पास Vx की वैल्यू है 10, ओके, और Vy की वैल्यू है हमारे पास 20। तो ये सेपरेट करना ज़रूरी है। इसी तरह ग्रेविटी की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेविटी क्या है, ये हमारे पास है जी -10। क्योंकि हमने क्वेश्चन को हल करना है तो नंबर्स को ही वैल्यूज़ को पुट करने के इसको हल करेंगे। तो चलते हैं, हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास -10 है, ओके। एच हाइट हमें फाइंड करनी है, ओके, तो इसको हमने वैसे, मतलब एच वाई अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और वी एफ फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जहाँ पे जाकर उसने वाई एक्सेस में रुकना है, स्टॉप करना है, तो वो 0 हो जाएगी, 0 स्क्वायर माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में अगर आपने कंपोनेंट देखना है, वाई मतलब जब ये मूव कर रहा है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट लेना है, क्योंकि वाई के अंदर हम वैल्यू को मूव करवाने हैं। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी लेनी, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं हमारे पास,
एक हमारे पास x का कंपोनेंट है, जब वो x में जब हम ये फाइंड कर रहे होंगे तो अब हम 10 को यूज़ करेंगे। अब हम y को फाइंड करना चाह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी y की फाइंड करनी है, तब हम क्या लेंगे, 20 को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पुट करते हैं 20 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके फाइन। चलें इसको एक बार मैं फिर आपके लिए रिवाइज करता हूँ कि हमें सबसे पहले दो डिस्टेंस निकालने हैं, एक वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दो स्टेप हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, और ये हमारे पास वर्टिकल है, वाई एक्सिस की है। तो मैंने वी एक्स इज इक्वल टू 10 अलग कर दिया और वी वाई इज इक्वल टू 20 अलग कर दिया। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम फाइंड करने जा रहे हैं किसको, वाई एक्सिस की तरफ जो भी हमारे पास डिस्टेंस हुआ है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 2gh वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ओके, तो हमने ग्रेविटी की वैल्यू पुट की -10 और h हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी दोनों स्टेप में, मतलब i में भी 0 है और j में भी 0 है। और हमारे पास क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मैंने 20 लिया है, आपने y एक्सिस निकालना है, y एक्सिस की वैल्यू ली है मैंने, ये y एक्सिस की वैल्यू है और ये x एक्सिस की वैल्यू है। ओके फाइन, उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हो चुकी है। अब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, -20 ब्रैकेट में ले लेंगे, h इज इक्वल टू, ये जीरो नहीं लिखेंगे मतलब खत्म, -20 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 400 हमारे पास 20 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये -20 को हम डिवाइड कर देंगे, हम एच फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब -400 ओवर -20। तो अगर हम कटिंग करते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव साइन, अगेन ये कंप्लीट वैल्यू को डिवाइड किया था, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और कटिंग भी करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, 20 जी। तो ये कुछ ना कुछ, अगर हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसको डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ मीटर लगा देंगे। ये हमें हाइट निकाली है, इसको हम हाइट ही वर्ड बोल लेते हैं। तो हमारे पास हाइट कितनी आई है, 20 मीटर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हम क्या करनी है, हमें रेंज निकालनी है। रेंज मीन्स एक्स एक्सिस में भी कोई ना कोई तो डिस्टेंस हुआ होगा ना, एक्स एक्सिस का भी हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी। तो हमें जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकालना है, मतलब ये एक्स एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी। एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको निकालना है। तो बेसिक तौर पे ये हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस का। अब हम इसको नाम दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज की बात करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी टी। और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस की तरफ है, ये भी हमारे पास वी एक्स यूज होगा। तो इसको हल करने से पहले फॉर्मूला तो हमें मेंशन कर लिया, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जब बॉल को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचाया है, उसको कोई ना कोई टाइम तो लगा है ना। अब हम टाइम फाइंड करते हैं, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो हम ये फार्मूला यूज करके हम फाइंड करने जा रहे हैं अपना टाइम। अब टाइम के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता है दो टाइम होंगे हमारे पास, एक तो जब बॉल गई है वाई एक्सिस में भी जाने में उसको कोई टाइम लगा है, और बॉल को वापस जमीन पे आने में भी टाइम लगा है, तो हमारे पास डबल टाइम होगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि बॉल को जब फेंका गया है तो वो कितना टाइम है, मतलब जो ओरिजिनली हमारे पास टाइम है वो बेसिकली ये t इज इक्वल टू 2t होगा। ओके, सबसे पहले सिंगल t निकाल लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आया है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास y एक्सिस में 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है हमारे पास, और ये है हमारे पास 20 प्लस, और ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, -10 है, इसकी वैल्यू पुट कर दिए। और हमें क्या करना है,
टाइम हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करें, हमें मूवमेंट करवानी है, ये +20 को हम मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, -20 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, -10t। ओके, इसके बाद t की जो पोजीशन रहेगी वो यहाँ पे -10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -20/-10। तो फाइनली हमारे पास जो t आया है वो कितना है, कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास प्यारा बच्चों बनेगा 2, और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन कर सकती हैं सेकंड। तो अब हम टाइम जो निकाल चुके हैं, मतलब बॉल को जब फेंका गया था वो वाई एक्सिस में पहुंची है, वाई एक्सिस में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है, उसको वाई एक्सिस में पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगा है। तो और वापस आने में भी कोई ना कोई टाइम लगा होगा, तो उसको अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम इधर पुट कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू हमारे पास 2 × 2, तो फाइनल टोटल टाइम जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा जी 4 सेकेंड। जी, तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या करना चाह रहे हैं, रेंज निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो भी है, टाइम भी हम निकाल चुके हैं, तो सिंपल फार्मूला पुट करते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। जी, तो फार्मूला को हमने लिख लिया दोबारा अगेन, और इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले वी एक्स, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो वी एक्स हमारे पास कितना, ये हमारे पास है 10, और टाइम अभी हमने निकाला है वो कितना था हमारे पास, वो था 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आया है, 40 मीटर। ओके, तो इसकी जो रेंज थी एक्स एक्सिस की तरफ वो हमने फाइंड की है 40 मीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है। आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि आपको ये क्वेश्चन आसान बनाती है या फिर मुश्किल। आपने इसको एक बार रिव्यू ज़रूर करना है, क्योंकि इसके अंदर 3 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। अगर आप रिव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास स्टेटमेंट है, अ कार एंटर अ लूप विथ वेलोसिटी 30j and exit with the velocity 30i. What is the change in velocity vector? तो हमें velocity vector में change find करना है। तो सिंपल मैंने क्या किया, एक velocity को vi का नाम दे दिया, मतलब जब इंटर होती है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ओके 30j है, एंड एग्जिट्स विद वेलोसिटी, और एग्जिट मतलब फाइनल वेलोसिटी हम इसको कह सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 30i सॉरी। तो आप इस चीज़ को बारे में मेरे ख्याल में चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला आप फिजिक्स में कर चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। मतलब जब चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर के लिए आपको इसके ऊपर एरो लगाना ज़रूरी है। वी एफ माइनस वी आई, ये चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आपको क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ भी नहीं है इस पार्ट के अंदर। ओके, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है देखते हैं, वो है जी 30i माइनस फार्मूले का, और वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी है हमारे पास 30j। दैट्स इट, ये हमारे पास था फाइनल आंसर, चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज का सिंबल है। उम्मीद है कि आपने फिजिक्स में इसको बार बार कर लिया होगा और अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओके फाइन। ओके, तो फाइनल पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है, एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड। ओके, मतलब प्लेन की स्पीड क्या है, इसको हम वी पी, प्लेन की स्पीड हमारे पास 20i है, और विंड स्पीड आपको पता है कि प्लेन जब प्लेन की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होती है, और एरोप्लेन की जो विंड स्पीड मतलब सामने से जो हवा आ रही है वो उसकी वर्टिकल पोजीशन होती है। तो एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं ना, ये उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड 20i एंड देयर इज अ क्रॉस विंड हमारे पास 50g है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है,
रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, उनको प्लस कर दें, प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को और जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। गुड, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ऐड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। मतलब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैं वी आर कह देता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी कह देते हैं वी आर। हमारे पास क्या है 20i प्लस 50j। सिंपल, ये इतना सा सोल्यूशन है हमारे पास। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को कंबाइन ही करना था, जो कि हमने क्या कर दिया। इसके बाद आपको पता है कि मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल इसी को हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, मतलब एक्स की वैल्यू का स्क्र, और वो है 20 स्क्र प्लस 50 स्क्र। ओके, नेक्स्ट है 22 स्क्र ले लिया, हमारे पास 2 स्क्र हमारे पास 4 होता है, और जीरोस को आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है। इसी तरह 5 स्क्र हमारे पास क्या होता है 25, और जीरो को आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है। ये हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, 2900। ओके, अगर तो ये इस फॉर्म में दिए है तो ये भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब उस चीज को देखते हैं कि 2900 है हमारे पास। 2900 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 29, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब दोनों का मतलब 100 का स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है और 29 का स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है। तो अगर हम 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 10, और 29 का कोई होता नहीं है हमारे पास फाइनल आंसर, इसलिए हम इसको 10 स्क्वायर रूट 29 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप 2900 को सिंपल कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करें और आपके पास जो आंसर आएगा 53.85 तक आप लिख दें, इनफ है। ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। मतलब जो भी यहाँ पे उसने, क्योंकि कोई यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ड जो है यूनिट्स मेंशन कर देंगे। ओके, ये हमारे पास क्या थी, मैग्नीट्यूड। ओके,